जनता ने अब ये तय कर लिया है कि आदिवासियों ने अपना नेता चुन लिया, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दलितों की नेता, दलितों की पार्टी है। अब ये दिल्ली में सबसे ज्यादा ओबीसी रहता है, 96 जातियां हैं ओबीसी की, 96 जातियां। अब तय कर लिया है तमाम ओबीसी ने कि हम भी अपना अपने एक लीडर बनाएंगे। और ये जम्मे का फिर इस बात की अदालत है। बता देना चाहता हूं वो 96 जातियां कौन सी हैं जिन्हें 96 जातियों ने तय कर लिया है कि जब आदिवासियों का एक नेता और अपनी पार्टी है, दलितों का एक नेता और अपनी पार्टी है, तो अब इस ओबीसी का भी एक नेता और अपनी पार्टी होगी। एक बात बता रहा हूँ, अहीर 96 जातियों के नाम बता रहा हूँ, कौन कौन सी जातियों ने तय कर लिया है। अहीर, बड़वा, चारण, बागरिया, बंजारा, बढ़ी, नगारची, भड़बूजा, छीपा, डाको, धाकड़, दर्जी, दरोगा, मछुआरा, धीवर, मल्लाह, गडरिया, लोहर, बिस्ती, काछी, कहार, गिरी, हम्बाल, हेला, जटवा, गाडोलिया, गुजर, घाची, तेली, तमोली, जोगी, जुलाहा, कनवी, पटेल, कंडेरा, कलाल, किरार, मनिहार, लोहार, लोधी, खारोल, फकीर, मिरासी, माली, नाई, मोगिया, पांचाल, राय, करावत, साध, बैरागी, पटवा, मेर, सातिया और ठटेरा, जड़िया, जाट, स्वर्णकार, सिकलीवर, मेव, सिरकीवाल, सोंधिया, लोड़े, दांगी, जागरी, बिश्नोई, राय, सिख, हलाली, गद्दी, सिलावट, धोबी, फारूकी, कायम खानी, खेरुआ, चेजारा, खेलदार, सिंधी, नागौरी, नट, गाडित, मदारी, चुनगर, अनाथ, मोची, देश वाली, कोतवाल, कंबोज, लाहा, कागजी, भोपा, करसा, चौबदार। इससे क्या होगा चाचा? ये वोट देगी जाती है। और एक बात, और देखिए भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब उसके बेटे के सर पर सेहरा होता है, सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। और यहाँ दिल्ली की जनता और ये कौम ताजपोशी करने जा रही है, ध्यान रखना। किसकी ताजपोशी होगी? जिसकी भी करने जा रही, सुन लो पहले पूरी बात, पहले सुन लो एक मिनट। और उस बेटे के दूल्हा बनने जो बेटा जा रहा हो, बाप उसके अगर ना आए तो बेटा नाकारा होगा या नहीं माना जाएगा? भाई दूल्हा बनने जा रहा है बेटा और बाप उसके साथ शरीक न हो बारात में, है ना भाई? आज केजरीवाल के 5 साल से इस गलियों में आया है, नहीं आया ना? आज आया है, कल आया, परसों आया, नहीं आया ना? कह रहे हमको किसी की जरूरत नहीं है। और उसका बेटा उसके जाके गिड़गिड़ रहा है कि आ जाओ मेरे मालिक, मेरी जान में फांसी का फंदा है, लेकिन कह रहा है तुम नाकारा हो, तुमने कोई काम नहीं किया है। ये बात इस बात की पुख्ता दलील है, इस बात की अकेले लड़के किसी। और सुन लो, लोग कहते हैं कि ये कोई अगर प्रोडक्ट तैयार होता है, पहले सैंपल तैयार होता है ना, सैंपल तैयार होता है। 2 सीटों पर दिल्ली की जनता ये सैंपल तैयार कर रही है, बनाएगी सैंपल, और 2 सीट जीत करके ये रिकॉर्ड कायम करेगी। और आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 2 साल के बाद, ये 2 सीट जिता करके दिल्ली की जनता, हमें यकीन है कि यहाँ से बीजेपी जीतने वाली है। वही सब खेल खराब कर दिए। मुझे भी शानदार खेलना ये का वोट है। एक बात सुन लो, ये 2 सीट जिता करके आने वाले 2 साल बाद यहाँ की जनता तय करेगी 160 विधानसभा उत्तर प्रदेश में। 160 विधानसभा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बल पर जीती जाती हैं। वो भी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की और इस भारत की जनता को, वो उत्तर प्रदेश में आप कितनी बड़ी ताकत में हैं, लेकिन अपनी ताकत को ये कौम पहचान नहीं रही है। सुन लो, ये बताइए आपसे, एक बार सुन लो। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, स्वाटाना, चमरोत्तर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, सोलीकंड, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसाबाग, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी उत्तरौला, कांठ, मीरापुर, नकुड़देवन थाना, भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदोली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहाबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ, दक्षिण भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बढ़ापुर, चांदपुर, आगरा, नूरपुर, चाहेल, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली कैंट, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, इटवा, फर्रुखाबाद सदर, फाफामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, केसरी गोंडा, घोसी, जौनपुर,
जौनपुर, हसनपुर, कौरीगंज, कोल किठौर, कासगंज, लैनी, लाहौरपुर, केसरगंज, मेहनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पत्थरदेवा, पलियाकला, नौगामा, सादात, वीरगंज, पिपराइच, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सोहरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, सियाना, सिवाल, खास शहर, उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, यार नगर, अयोध्या, अनूप शहर, असमौली, बिजनौर, बुढ़ाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथावल, धामपुर, दरियाबाद, गुन्नौर, गौरा, ततरौली, जहूराबाद, साहिबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, उस्तानगंज, मिर्जापुर, कटरा बाजार, कैंट, मोहम्मदी, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरदना, सिराथू, रामनगर, उधौली, पयागपुर। यूपी में सिर्फ योगी का योगी जी चलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। भूल जाएगा आप सब बिल्डोजर बिल्डोजर। ये देखिए, सुनो, अब वो वक्त आ गया है, हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने सूने सवेगम तोड़ दिया। अब ये जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। सो चाहे कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत में लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबले आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। इस मुल्क के जर्रे जर्रे को, इस मुल्क के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम, इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। ठीक है, चावल भी लोगे भाई, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पब्लिक को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से पब्लिक का जोश है, उस तरीके से यहाँ पे 1000% MIM जीत रही है। 1000%। रहमानुल्लाह वन साइडेड जीत रहे हैं यहाँ से, पतंग जीत रही है यहाँ से। जिस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक के जोश, पब्लिक के जज्बात। इससे पिछले इलेक्शन में अमानतुल्लाह को जो वोट पड़ा था वो सिर्फ शाहीन बाग और जामिया से जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसके बलबूते पे पड़ा था। इतना मतलब अच्छा लीडर वहां से खड़ा था परवेज हाशमी, उसको लोगों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन अमानतुल्लाह को एक तरफा दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारी मजबूरी नहीं है, अमानतुल्लाह ने काम नहीं किया है। गफार मंजिल रोड पूरा टूटा रहता है, हमेशा कमर तक पानी भरता है, घर के अंदर पानी घुस जाता है। इनके बिल्डरों ने जो घर बनाए हैं वहां पे जैसे नालियां जाम हुई हैं, सारा काम खराब हुआ है, हर जगह इनका शेयर रह रहा है। इस वजह से ओखला को हद से ज्यादा नुकसान हुआ है। तिजोरियां इनकी भरी जा रही हैं, अवाम हालत खराब है। लोग पैसा मांग रहे चुनाव लड़ने के लिए, आप तिजोरी बात है, वो दिखाने का तरीका है ना, दिखाने का तरीका है। हमारी भाजपा के लोग भी मांगते हैं वोट, वो पैसा मांगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। पैसा मांगने का मतलब ये नहीं कि पैसे की कमी है। वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं वहां पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे विधायक, चलिए मैं दिल से ही इज्जत करता हूँ, बड़ा भाई अमानतुल्लाह, लेकिन उसका बेटा जो यहाँ पे हुड़दंग मचाते हुए घूमता है वो कहाँ से ठीक है, ये बताइए आप। हमारी उम्र का है, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ JNU से, और मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या क्या मुद्दे हैं। चाहे हमारी शरीयत का मसला हो, चाहे यहाँ के लीगल जो इश्यूज हैं, अमानतुल्लाह नहीं उठा पा रहा है। हमारे पास जब एक अच्छा लीडर है, शिफाउर रहमान जीत सकता है, तो हम अमानतुल्लाह को क्यों? मुसलमान है इसलिए हमारे परिवार को, हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शिफाउर रहमान काफिर है? शिफाउर रहमान भी तो मुसलमान है ना, और शिफाउर रहमान इनसे बढ़ कर के है। मैं आज ही मिला हूँ शिफाउर रहमान से, दिन में सुबह में, कल मैं नहीं मिल पाया था वैसे हिसाब से। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, जामिया से पढ़ा लिखा है, तो फिर हम क्यों लेकर के आए? पूरी जामिया की टीम, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी हैं, सब लोग दे रहे हैं इसको, शिफाउर रहमान को वोट। क्या बोल रहे हो? भाईजान आपने बोला कि क्या नाम है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे को फंसाया जा रहा है, ठीक है, ये बात आप मानना भाईजान, आप लोग खड़े हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, मैं आज से 10 साल पहले जोगा भाई का स्टूडेंट था, मैं 7th क्लास में था मैं, ठीक है। उस टाइम पे अमानतुल्लाह खान झाड़ू से खड़ा हुआ था, और यहाँ पर क्या चला था कि एक नायक फिल्म आई थी ना, नायक फिल्म आई थी कि ये रोल, यहाँ पे लीड रोल ये दे दिया गया कि यार ये तो नायक का रोल दे दिया, यहाँ पर ये झाड़ू जो है ये हमारे लिए कुछ करेगी। मानेंगे इस बात को आप? अब यहाँ पर जो है अमानतुल्लाह खान साहब हमारे आते हैं, जीतते हैं, विधायक बनते हैं। भाइयों सुनना ना, शक्ति कपूर जैसा दिखता है अमानतुल्लाह खान। शक्ति कपूर, अरे शक्ति कपूर गया बाहर में, यहाँ पे इस टाइम हम युवाओं का वो है पर्ची, समझ गए आप? ये चाहता युवा इस बार। अरे भाईजान चिल्लाओ नहीं यार, भाई देखो सवाल यार, थोड़ा सवाल पूछो, सुनो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पहले थी कांग्रेस, ये जो जिस आप रोड पे खड़े हैं,
ये हमारे आसिफ एमएलए साहब का रोड बना हुआ है। उसके बाद ना अमानतुल्लाह खान आया, ना यहाँ कोई आया, ठीक है। उसके बाद हमारे लड्डन साहब खड़े होते हैं पतंग पे, वो चंद वोटों से हार जाते हैं।